विज्ञान का मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये देखना है बारी बारी से सबको। फल में बीज चोर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये देखना है जिस फल में या कोई भी फल में बीज चोर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये देखना है जिस बीज फल पाए जाते हैं तो इसमें जायफल, लीची, शरीफा, ये 3 है लास्ट में, इनमें सभी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, इनमें सभी। क्वेश्चन है मानव युग्मों के गुणसूत्रों की संख्या होती है। ये देखना है मानव युग्मों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ा, जिसे कहते हैं 46 गो। इसका राइट आंसर बी होगा। अब देखना है आगा SO4 प्रदूषण का सूचक है। ये देखना है SO4 प्रदूषण का सूचक है, तो किस का सूचक है? तो इस किसका सूचक है? अब देखेंगे सलवार, लाइकेन, कवक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइकेन, जो बी नंबर में है। वजन है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। तो ये देखना है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है तो किस में उत्पन्न होता है? स्थित मज्जा से। इसका राइट आंसर पेट से, थाइगस से, यकृत से। तो ये देखना है तीनों में ध्यान लगाकर टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है तो किससे उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर ए। अब देखेंगे शहद का निर्माण कौन करती है? तो ये देखना इसका राइट आंसर बी होगा। अब ओके, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखना है वायु को किस में हिमोकृत करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तरल नाइट्रेज में। तो इसका राइट आंसर ए होगा। किस में करते हैं? तरल नाइट्रेज में। अब फटाफट वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास पहुंचे। अब देखेंगे अब देखना है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होता है? तो ये देखना है कौन सी बीमारी जो मुर्गी में होता है। तो ये कौन सा बीमारी जो मुर्गी में होता है? तो इसका राइट आंसर रानीखेत। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अब देखेंगे प्रोटोप्लास्टा कल्चर का प्रमुख जेन क्या है? तो ये देखना है प्रोपोफाइट कल्चर का प्रमुख जेन क्या है? तो इसका प्रमुख जेन क्या है? PEG। वीडियो को थोड़ा फास्ट करता हूँ ताकि समय कम लगे, क्वेश्चन ज़्यादा देखें। अब ये देखना है 9 नंबर क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन करता है? कैंसर का अध्ययन करता है। इसका राइट आंसर ए होगा। कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है? तो ये देखना है कॉपर टी किससे के बचाव का कार्य करता है? तो निषेचन की। अपघटन कैसे होते हैं? तो ये देखना है अपघटन कैसे होते हैं। तो अपघटन कैसे होते हैं? ये देखना है अपघटन कैसे होते हैं। तो अपघटन पर पोषक के कारण होते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। फटाफट मारे आंसर। निम्नलिखित में कौन सा संकट ग्रस्त सीपज है? ये देखना है कौन सा निम्नलिखित में संकट ग्रस्त सीपज है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी फटाफट बताएं। इसका राइट आंसर लेटेना होगा। इसका राइट आंसर लेटेना, जो बी है। अब देखना है क्वेश्चन मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है? तो ये देखना है मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? तो बहुअलील, जिसका राइट आंसर बी होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? ये देखना है निम्नांकित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीज बैंक, जो बीज बैंक। निम्नलिखित में से कौन मोबाइल अनुशांसिक पदार्थ है? तो ये देखना है निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल अनुशांसिक पदार्थ है? तो कौन सा अनुशांसिक पदार्थ? इसका राइट आंसर बी होगा, जिसे ट्राइम्पोजोन कहते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संक्रमित अवस्था में क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ए होगा। जिसका राइट आंसर ए होगा। और निम्नांकित में द्विगुणित संरचना क्या है? ये देखना निम्नलिखित में द्विगुणित संरचना क्या है? तो द्विगुणित संरचना क्या है? इसका राइट आंसर सी होगा। युग्मनज जीवाश्म समानता किस में पाए जाते हैं? ये देखना जीवाश्म समाज किस में पाए जाते हैं? तल छुट्टी चट्टान में। इसका राइट आंसर सी होगा। जंगलीय घास है तो कौन सा है? जंगलीय घास। इसका राइट आंसर डी होगा। अगर सबको PDF मिलेगा। अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं या PDF मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। में किस निम्नांकित में अनुशांसिकता विधि भारत में अत्यधिक है? तो किस में है? तो आम में। अब ये देखना निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख है? तो कौन सा प्रमुख है? तो AUG एवं GUG। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अब देखेंगे पौधे में जलीय वातावरण में नहीं पाए जाने वाले कौन है? तो ये देखना है जो पौधे में जलीय वातावरण में नहीं पाए जाने वाले कौन है? तो कौन है? बाबुल है। इसका राइट आंसर डी होगा। TIP
प्लाज्म निम्नलिखित में से किस में प्राप्त किया जाता है? तो ये देखना है TI जिम प्लान निम्नलिखित में से किस में प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी होगा। ए और बी कौन कौन होते हैं? तो ये देखना है मुर्गी, सांप, मगरमच्छ। तो इसमें वो है इनमें सभी, तो इनमें सभी मारेंगे। जहां मिलेगा इनमें सभी वहां मार देंगे इनमें सभी, अगर क्वेश्चन नहीं जानते हैं तब। द्विगणित क्या है? तो यह देखना है द्विगणित क्या है। तो द्विगणित क्या है? तो युग्म नज है, जिसका राइट आंसर डी होगा। जो अभी की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब ये क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो अलैंगिक जनन। जो एकल संतति द्वारा होता है उसे अलैंगिक, जो दूरी तो लैंगिक। तो जीवाणुओं में पाए जाते हैं। तो ये देखना है जीवाणुओं में क्या पाए जाते हैं। तो जीवाणुओं में क्या पाए जाते हैं? DNA RNA दोनों, जिसका राइट आंसर सी होगा। अब देखें वायु परागित पुष्प सामान्य होते हैं। तो ये देखना है वायु पुष्प समान होते हैं तो किस में होते हैं? तो इसका राइट आंसर डी होगा, जो बी और सी दोनों में होते हैं। तो इसका क्या क्या आंसर? छोटे और रंगहीन। शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है। ये देखना है शुक्राणु के मध्य भाग में क्या रहता है? तो शुक्राणु के मध्य भाग में क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, जिसका राइट आंसर सी होगा। अब देखना है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ की गई या आरंभ की गई? तो ये देखना है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ की गई? तो इसका 1951 ईस्वी में किए गई। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ की गई? 1951 ईस्वी में। अब ये देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकोडान पाए जाते हैं। ये देखना है प्रतिकोडान कहाँ किस में पाए जाते हैं? प्रतिकोडान T-RAN में पाए जाते हैं, जिसका राइट आंसर सी होगा। ओके, अब देखेंगे एक रोज का प्रयोग किया जाता है। तो एक रोज का प्रयोग किस में किया जाता है? तो एक रोज का प्रयोग किस में किया जाता है? एक रोज का प्रयोग किस में किया जाता है? एक रोज का प्रयोग इलेक्ट्रोफेरिस में किया जाता है, जिसका राइट आंसर ए होगा। अब देखना है DNA छोटे टुकड़ों को क्या जोड़ता है? तो ये देखना है DNA छोटे टुकड़ों को क्या जोड़ता है? तो छोटे टुकड़ों को क्या जोड़ता है? इसका राइट आंसर डी होगा, DNA लाइगेज। अब देखेंगे नेक्स्ट, ये देखना है लैंगिक अपरोध में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं? तो कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं? जिसका राइट आंसर ए होगा, 3 जोड़ा। अब देखना है द्विसंकर कोष में फेनोटिक अनुपात में होता है। तो ये देखना है द्विसंकर कोष में फेनोटिक अनुपात में होता है। तो कितने अनुपात में होता है? 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, जिसका राइट आंसर डी होगा। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। किसमें जनक कोशिका 2 भाग में विकसित होकर नए जीवों का जन्म देती है? तो यह देखना है किस जनक कोशिका में 2 भाग में विभाजित होकर जीवों का जन्म देती है, जीवों को जन्म देती है। तो किस में देती है? इसका राइट आंसर सी होगा, मुनेरा और प्रोस्टिया जगत में। दोनों मुनेरा और प्रोस्टिया जगत में होती है। विखंडन किस में पाया जाता है? ये देखना है विखंडन किस में पाए जाते हैं? तो विखंडन किस में पाए जाते हैं? अमीबा और पेरोसियम दोनों में, जिसका राइट आंसर सी होगा। अब देखना निम्नलिखित में से कोई एक पुष्प में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक पुष्प में पाए जाते हैं? ये देखना है निम्नलिखित में कौन सा सिर्फ एक पुष्प में पाए जाते हैं? तो काउपर ग्रंथि, जिसका राइट आंसर डी होगा। जो 40 क्वेश्चन बता दिया हूं। अब देखेंगे 41। अब ये देखना है मॉडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? तो ये देखना मॉडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? तो लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? एलील, जिसका राइट आंसर डी होगा। F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुगमीज अप्रभावी जनक के कोष में कराया जाता है तो इसमें क्या होता है? तो ये देखना है इसमें क्या होता है? इसका राइट आंसर बी होगा, जो टेक्स कोष होगा। आप देखना विभिन्न प्रकार के RNA से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? विभिन्न प्रकार के RNA से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, इसका राइट आंसर सी होगा। अब ये देखना है आगरा में स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, जो आगरा में स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल किस गैस से खतरा है? तो ये देखना है आगरा में स्थित ताजमहल को किस गैस से खतरा है? तो किस गैस से खतरा है? SO2, जो सोडियम जो सल्फर डाइऑक्साइड। अब देख इसका राइट आंसर सी होगा। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से होता है? तो ये देखना है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से होता है? तो किस गैस से रिसाव से होता है? मिथाइल ऑक्सोनेट,
इसका राइट आंसर सी होगा। भ्रूणन कोष की उत्पत्ति किससे होती है? तो ये देखना है भ्रूणन कोष की उत्पत्ति किससे होती है? गुरु बीजाणु से, जिसका राइट आंसर डी होगा। पर बहुअलता जीन किस पे पाए जाते हैं? तो किस पे पाया जाता है? वाई क्रोमोसोम पर, वाई क्रोमोसोम पर, इसका राइट आंसर बी होगा। केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, कौन है चीज जो केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हो? तो कौन है? जेबरा, इसका राइट आंसर बी होगा। रेबीज। अब रेबीज का टीका किसके प्रचलन से किया जाता है? ये देखना है रेबीज का टीका किसके प्रचलन से किया जाता है? तो प्रचार के प्रचलन से किया जाता है। रेबीज का टीका किसके प्रचलन से किया जाता है? प्रचार के प्रचलन से किया जाता है। निम्नलिखित में कल्याण सोना किसका किस्म है? ये देखना है निम्नलिखित में कल्याण सोना किसका किस्म है? किस्म है तो किसका है? तो मकई, मक्का की। तो किसका राइट आंसर सी होगा। अल्लू निकाय किस जीव में संबंधित है? अल्लू निकाय किस जीव में संबंधित है? मधुमक्खी में, जिसका राइट आंसर बी होगा। मानव रक्त कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायता राइटिंग तैयार होता है। तो ये देखना है मानव रक्त के कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने की में सहायता रेस्टिन तैयार होता है। तो क्या होता है तैयार? तो ये देखना है क्या प्राप्त होता है? तो विषाणु से। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अब देखना निम्नलिखित में कौन सा जैव उर्वरक है? ये देखना निम्नलिखित में कौन सा जैव उर्वरक है? तो निम्नलिखित में कौन सा जैव उर्वरक है? इनमें सभी। तो कौन कौन है? साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोलाइजा, सहजीवी जीवाणु। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्द वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं पीडीएफ या क्वेश्चन डालूं आपके पास तुरंत पहुंचे। मेरे वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि पूरे ऑब्जेक्टिव को पूरे आसान तरीका से मैं बताने वाला हूँ। डीएनओ को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डीएनओ को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ग्रीन, जिसका राइट आंसर डी होगा। कवक को किस जाइम में संबंधित किया जाता है? तो ये देखना है कवक को किस जाइम में संबंधित किया जाता है? तो काइनोनिज के जाइम में, जिसका राइट आंसर ए होगा। फाइमर्स का उपयोग किया जाता है। तो ये देखना है फाइमर्स का उपयोग किया जाता है तो किस में किया जाता है? पीसीआर में, इसका राइट आंसर ए होगा। किस कीट वर्ग पर पड़ता है? तो ये देखना BT20 का प्रभाव किस कीट पर पड़ता है? तो किस कीट पर? आबादी का फलस्वरूप निर्भर करता है। किसकी आबादी के फलस्वरूप निर्भर करता है? तो ये देखना है किसकी आबादी के फलस्वरूप निर्भर करता है? इनमें सभी। अभी जितने इनमें सभी आए हैं वो पूरे सही हैं, इसका राइट आंसर डी होगा। किन कारणों से आबादी ज्यादा परिवर्तनशील होता है? ये देखना है किन के कारण से परिवर्तनशील होता है? तो भौतिक और जैविक दोनों, इसका राइट आंसर सी होगा। अब देखना है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। तो ये देखना है रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है? क्या सम्मिलित है? तो ये देखना है इसका राइट आंसर सी होगा। पृथ्वी सम्मेलन किस आयोजित हुआ था? ये देखना पृथ्वी सम्मेलन किस आयोजित में हुआ था? तो किस आयोजित में हुआ था? तो 1992 के आयोजित में किया गया था। सेमर में किसके द्वारा परागण होता है? तो ये देखना है सेमर में किसके द्वारा परागण होता है? तो पक्षी के द्वारा, इसका राइट आंसर बी होगा। लेक अपहरण किसकी प्रतिनिधि है? ये देखना लेक अपहरण किसकी प्रतिनिधि है? इनमें सभी, इसका राइट आंसर डी होगा। अनुदेशी जीन क्रियाविधि का, दमनकारी जीन क्रियाविधि का, ग्रीन चलन जीन संरचना का, सिंकल कोष अनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो ये देखना है ऑटोसोम संबंधित रोग है, जिसका राइट आंसर भी है। परिवर्त शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुपा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एक्रोसोम। विवरी का संबंध किससे है? विवरी का संबंध किससे है? सेकोमाइसिस से। ओके, अब क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब अगर अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, ताकि एक सब्सक्राइब में आपका क्या जाता है, वीडियो को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुँचे। थैंक्स सो मच, वेरी गुड।